गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, प्यारे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो हमारी जो इलेक्शन ड्यूटी है वो कल शाम को ख़त्म हो गई। हमने अपनी जो मशीनें वशीनें और अपना मटेरियल जो है वो रात को सब जमा करवा दिया था। हमारी ड्यूटी जो थी वो नज़दीक ही लगी हुई थी। तो आज जो है वी आर ऑन द वे टू अवर रेजिडेंस। हम अपने घर की ओर चल पड़े हैं और रास्ते में हैं। हम आज ट्रैफिक जो है यहाँ किश्तवाड़ी पत्थर के पास हल्ट हो गई है बिकॉज आगे पत्थर गिरे हुए हैं। तो मैंने समझा कि भाई फ्री टाइम है तो इन माई फ्री टाइम मैं अपनी छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ एज ए पार्ट ऑफ माई मेमोरी एंड एक्सपीरियंस। तो प्यारे साथियों, मैंने देखा कि जब हम वो पोलिंग करवाते हैं तो अक्सर जो हमारा यंग जनरेशन है, सभी को नहीं कहूँगा बट मोस्टली क्या करते हैं कि जो हम जो ये स्याही लगाते हैं ना, इससे कतराते हैं। और बड़ी सारी दुनिया जो है वो इस स्याही लगाने से जो है वो मना करती है। तो एज़ पर द डायरेक्शन ऑफ आवर इलेक्शन कमीशन और कि भाई ये जो स्याही है ये हर एक बंदे को लगानी है। दिस इज़ द आइडेंटिटी। इससे कि किसी ने वोट कास्ट कर दिया है या कोई इसमें in order to bring the transparency in this matter, this is one of the most important thing. And another thing is that कि भाई मैंने वोट कास्ट किया है, this is my identity. I can show my finger कि मैंने वोट दिया है। इससे ही का ये भी एक पहलू है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि हमें इस चीज़ का गर्व होना चाहिए कि वी आर residing in such a country where which is the लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। हर 5 साल के बाद हमें मौका मिलता है कि हम अपनी मर्जी का जो उम्मीदवार है उसको चुन सकते हैं। और हमने पिछले 5 साल जिसको मौका दिया, अगर उसने हमारी बेस्ट विशेस जो हैं, जो हमारी जो हम उससे चाहते थे, अगर वो काम नहीं किए हैं या कुछ भी किया है, तो यू कैन चेंज दैट पर्सन। तो जहाँ तक इस स्याही का सवाल है, कुछ लोग कहते हैं इससे हमें एलर्जी होती है, कुछ ये कहते हैं। हम लोगों को देखिए डियर फ्रेंड्स, काइंडली सी माई फिंगर्स as I applied ink there, being a polling officer too, as per the direction of Election Commission of India, कि हमें ये डायरेक्शन थी कि आपने जो है ये सही लगानी है। दैट वाज द पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी। ये देख सकते हैं आप मेरे हाथों मैंने ये सही लोगों को लगाई है। मैंने खुद भी वहाँ वोट कास्ट किया है एंड आई फील प्राउड ऑन इट। मुझे इस पर फ़ख्र है कि मैंने कौन सा काम किया। जो हमारा डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस था, आई वाज द पार्ट ऑफ दैट। और मैं ऊपर वाले का लख लख शुक्र करता हूँ कि हमें जो है उसने ये मौका दिया है टू सर्व द पीपल। दिस ये कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ द डेमोक्रेसी। अगर हमारे यहाँ ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं होता, ये सरकारें नहीं होती, तो देन आप समझ ही सकते हैं कि एक जंगल राज हो सकता है फिर। तो इसी तरह मेरी यंग जनरेशन, यंग यूथ से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें इस चीज़ के बारे में जो है डीपली सोचना चाहिए कि जो भी प्रोसेस होता है दैट इज़ फॉर आवर आइडेंटिटी, फॉर द ट्रांसपेरेंसी। हम चाहते हैं कि हमारे जो कैंडिडेट है जिसको मैं वोट कास्ट कर रहा हूँ, वो जो है एक ईमानदार तरीके से जीते और ईमानदार कैंडिडेट हो। तो उसके लिए हमें खुद भी ईमानदार रहना है और खुद भी पूरे प्रोसेस जो हैं वो फॉलो करने हैं और दूसरों को भी इल्तिजा करनी है, रिक्वेस्ट करनी है कि काइंडली फॉलो द राइट ट्रैक, सीधे रास्ते पे चलिए एंड एंजॉय दिस डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो ये चक्कर है कि इस स्याही से ना किसी को एलर्जी होती है और ना इससे कोई किसी की चमड़ी को कोई इफेक्ट पड़ता है। ये दिस इंक इज ए साइन ऑफ और प्राइड। एक फ़ख्र की निशानी है कि हमारे पास ये अधिकार है कि हम अपनी मर्जी से किसी को चुन सकते हैं। आवर वोट मैटर्स। हमारे वोट जो है उसकी कीमत है। तो इस तरह से कोई बुरा ना माने कि भाई मैंने ऐसे क्यों बोला, बिकॉज दिस इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि इस चीज़ से कतराते हैं, जिससे लगाना, थोड़ी सी लगाना, ये करना, वो करना। तो जब हम वोट देने आए हैं
तो जब आप उसके अंदर पोलिंग स्टेशन के अंदर जाएंगे तो वहाँ आपको हर वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जो हर बंदा फॉलो करता है। और जिस पोलिंग स्टेशन पे मेरी ड्यूटी थी, जहाँ मैं लगा हुआ था, वहाँ मोस्टली दैट जो वो एरिया था, वहाँ केएस ऑफिसर्स थे, वेल क्वालिफाइड लोग थे। मैं नहीं कहता कि उन लोगों ने कोई उस चीज़ को रिजेक्ट किया, बट अक्सर हम जहाँ देखते हैं तो वो लोग बड़े अच्छे तरीके से हमारे पास रिस्पेक्टफुली आते थे और सारे से ही लगवाते थे। और मतलब भाई प्रोसेस फॉलो करते थे। तो हर बंदा जो है प्रोसेस फॉलो करता है और करना चाहिए। इक्का दुक्का अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं नहीं सर इसमें ये है, सर मुझे इससे एलर्जी होती है, मैं नहीं लगा सकता हूँ। तो मोस्टली कुछ यंग हमारी जनरेशन है जो जिन लोगों को रहता है कि सर देखो ये सही नहीं लगानी थी, सर ये करना था। तो सर मेरा कहने का ये मतलब है कि सर इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो है, दिस इज़ द मैटर ऑफ प्राइड दैट we belong to such a country where we celebrate the festival of our democratic process and हम हर 5 साल के बाद अपनी मर्जी का जो है मेंबर पार्लियामेंट बना सकते हैं, एमएलए बना सकते हैं, पंच बना सकते हैं, सरपंच बना सकते हैं। और उसके लिए हमें जो है वो जो इलेक्शन प्रोसेस है उससे गुजरना होता है। और इलेक्शन प्रोसेस में जो है वो हमारी पूरी जो गवर्नमेंटल मशीनरी है वो जो है फोर फ्रंट पे होती है टू सर्व द यू पीपल, टू गिव यू पीपल द इजी से इजी हो आप लोगों को, और आप हमारे पोलिंग स्टेशन पे आप आके जो है वो वोट कास्ट करें। तो ये मेरी कुछ चंद बातें थी जो मैं करना चाहता था, बिकॉज मैं अकेला बैठा था गाड़ी में और मेरे साथी जो हैं वो वहाँ खड़े हैं और पत्थर को देख रहे हैं कि रोड खुलेगा तो हम चलेंगे। थैंक यू माय डियर व्यूअर्स, माय डियर लवर्स, माय डियर स्टूडेंट्स, लिटिल किड्स जो भी मुझे देखते हैं। तो कोई इस चीज़ से बुरा ना माने और अपने ऊपर ना ले। बीइंग ए टीचर, it's my duty to give moral lessons, to say something, because it's my habit कि भाई मैं अगर कोई बात ना करूं, बच्चों को ना पढ़ाऊं या किसी से डिस्कस ना करूं तो मैं जो है वो चुप रह नहीं सकता। दैट्स वाई ये मैंने वीडियो बनाई है। कोई इसको बुरा ना माने, अदरवाइज ना ले। थैंक यू, बी हैप्पी, लिव हैप्पी एंड मुस्कराते और हंसते रहिए। थैंक यू।